हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएचडीसी मनियामो। आज डेट 26/6/2020। आज का टॉपिक है लॉर्ड कर्जन एवं माध्यमिक शिक्षा। तो लॉर्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा था, उससे पहले मैंने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने लॉर्ड कर्जन की पहली शिक्षा नीति जो थी प्राथमिक शिक्षा पर, आज माध्यमिक शिक्षा पर टॉपिक है। प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय जन साधारण को मातृभाषा की शिक्षा देना है। मैं उन व्यक्तियों में हूँ जो समझते हैं कि सरकार ने इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। भारत को सर्वाधिक भय अज्ञानता से है। वस्तुतः अज्ञानता ही अंधविश्वास, अविश्वास, असंतोष एवं अनैतिकता जैसे दोषों की उत्पत्ति की मूल कारण है। अज्ञानता का विनाश केवल ज्ञान से ही संभव है। हम भारतीय जनता को जितना अधिक शिक्षित बनाएंगे उतना ही अधिक वह सुखी होगी और उसी अनुपात में वह जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ये वक्तव्य लॉर्ड कर्जन का प्राथमिक शिक्षा के विचार पर था। इसी में उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात कही थी उन्होंने, शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। तीसरा, सहायता अनुदान बनाया जाए। तो ये 3 बातों पर उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की थी प्राथमिक शिक्षा पर। आज मैं माध्यमिक शिक्षा लॉर्ड कर्जन की लेकर आया हूँ। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से पूर्व 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे। जब इनकी माध्यमिक शिक्षा नीति चालू हुई तो 2 प्रकार के ये माध्यमिक शिक्षा कार्यरत थे। पहली थी सरकारी, प्रथम सरकारी, दूसरी गैर सरकारी। तो सरकारी विद्यालय आते हैं जो आज हम जानते हैं, सरकारी विद्यालय जो एडेड सरकार होते हैं, यानी राजकीय विद्यालय जो होते हैं, राजकीय विद्यालय और दूसरे होते हैं एडेड, जिन्हें ऐड कर दिया जाता है। अब सरकारी विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जिन पर राज्य सरकार पूर्ण रूप से, उनका राज्य सरकार का खर्चा होता है, उनकी देख रेख में विद्यालय चलता है। एडेड वो होते हैं जो राज्य सरकार केवल इन टीचरों को तनख्वाह तो देती है, लेकिन ये मैनेजमेंट के थ्रू कार्य करते हैं। मैनेजमेंट के माध्यम से इनकी देख रेख मैनेजमेंट की होती है। तो सरकारी और गैर सरकारी की बात है। सरकारी विद्यालय सरकार के नीति निर्देशों का पालन करते थे, किंतु गैर सरकारी विद्यालय किसी भी प्रकार की सरकारी नियंत्रण से मुक्त थे। वो किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण से मुक्त थे। इस माध्यमिक शिक्षा की विसंगति को दूर करने के लिए कर्जन ने शिक्षा नीति में माध्यमिक विद्यालय की मान्यता के लिए निश्चित नियमों का कठोर पालन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि माध्यमिक विद्यालय में अगर आप मान्यता लेते हैं तो कठोर नियमों का पालन करना होगा आपको। इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, वो इस प्रकार हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम था, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना जो है क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। अगर क्षेत्र मानता है कि यहाँ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो तो वहाँ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट रखा था उन्होंने, माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति उचित प्रकार से संगठित एवं निर्वाचित की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आवश्यक विषयों के शिक्षण की सुव्यवस्था होना चाहिए। जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आवश्यक विषयों के शिक्षण सुव्यवस्था होनी चाहिए। जो विद्यालय उस क्षेत्र के विद्यालयों को विषयों की आवश्यकता उन विद्यालयों को दिया जाए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खुला हुआ तो वहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, कृषि, कारखाने इत्यादि के बारे के विषय रखे जाएं। और सरकारी विद्यालय जहाँ शहरी क्षेत्र में खुला हुआ है तो टेक्निकल विषय वहाँ रखे जाएं। ऐसा उन्होंने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में छात्रों के व्यायाम,
खेलकूद एवं अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इन विद्यालयों में छात्रों के व्यायाम, योगा, खेलकूद और स्वास्थ्य एवं अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए इन विद्यालयों में। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में सुप्रशिक्षित योग एवं चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। इस विद्यालयों को चलाने के लिए विद्यालयों में सुप्रशिक्षित अच्छे टीचर, ट्रेनिंग टीचर से अध्यापक को बुलाना चाहिए, जो छात्रों की अच्छी से अच्छी गुणवत्ता को देखते हुए और एक उनका जो सिद्धांत है, एक उनका विचार है, वो चरित्रवान होना चाहिए। तब ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए जो समाज के लिए अग्रणी और अपनी पहचान बना सकें। ऐसे अध्यापकों को ना रखा जाए जो उनका करैक्टर खराब हो, अनुशासनहीन हो या धूम्रपान इत्यादि नशा इत्यादि से सेवन करते हों। ऐसे विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा की ओर से उनको कतई और कदापि ना रखा जाए। अच्छे और गुणवत्तापरक शिक्षक, योग्य शिक्षकों को रखा जाए जिनका चरित्र एक सूर्य की तरह उनकी किरण के प्रकाशमान हो। जिस तरह सूर्य अपने अंधेरे को अपने प्रकाश से प्रकाशमय कर देता है, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।